सभी बच्चों को समान अधिकार देना है। शादी करने के बाद रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, नहीं तो आपकी शादी मान्य नहीं होगी। अगर आप प्यार मोहब्बत में रह रहे हैं, लव एंड रिलेशन में, तो घर वालों को बताना है। उस दौरान अगर आपका बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा आपका माना जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। यूसीसी कानून लागू हो चुका है, क्या क्या नियम है सारा कुछ बताते हैं, पूरी वीडियो देखना। यूसीसी कानून लागू हो चुका है, बदल गए हैं सारे नियम कानून लव गुरु वालों के लिए, और जो रिलेशन में रहने वालों के लिए, और जो 3 तलाक 2-3 शादियां करने वाले थे वो भी सब कुछ बदल गया है। आप हलाला वगैरह सब चेंज हो गया है। सबको एक नियम एक कानून मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय जाति धर्म का हो। उत्तराखंड में, गोवा में ये पहले लागू हो चुका था, उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने यहाँ पर लागू कर दिया है। अब प्यार मोहब्बत कर रहे हैं ना, लव इन रिलेशन में आप रह रहे हैं, तो आपको बहुत सारे नियम कानून फॉलो करने हैं। वो क्या क्या कानून आए हैं और किस तरीके का अधिकार आया है अभी उत्तराखंड में, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी यहाँ पर हो चुका है। वैसे आपने पेपरों और खबरों के माध्यम से पता चल गया होगा, फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी को बताना चाह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के मंगल पड़ाव में। मंगल पड़ाव ये टेम्पो स्टैंड है, उसके ठीक सामने एक मंदिर है। ये देखिए मंदिर है, पीछे देख रहे होंगे वैष्णो रामेश्वरम सिंह पंचायत मंदिर है। इस मंदिर के ठीक यहाँ से ये शूटिंग कर रहा, क्योंकि मंदिर के सामने से शूटिंग करना ये शुभ है, क्योंकि ये अच्छा कानून आया है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा आया है ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैं सारा कुछ बताता हूँ कि क्या था, कमेंट जरूर करना, वीडियो शेयर करना, ताकि सब लोगों को पता चल सके। नियम यह आ चुका है यूसीसी के तहत, यहाँ पर उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड राज्य में यह लागू हो चुका है। गोवा में 1961 से ही लागू था, यहाँ काफी लेट हुआ मगर हुआ जरूर। अब आपकी जो शादी की जो उम्र होगी, लड़की की है 18 साल और लड़के की है 21 साल, उससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आप शादी कर रहे हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, या फिर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी हो गया है। आप सीएसजी सेंटर से जाके ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा लीजिए। अगर आप शादी कर रहे हैं, शादी होने के बाद तभी वो मान्य होगी, नहीं तो नहीं मानेंगे। आप कहोगे हमने सिंदूर भर दिया, 7 फेरे ले लिए, सारी रस्में पूरी कर दी, ऐसा बोलोगे। जैसे पहाड़ों में अधिकतर आजकल होता था, जैसे अभी बहुत से लोगों ने नहीं बनाया है। इससे पहले जो शादी हुई थी, कानून से पहले जिसकी भी शादी हुई है, कम से कम 90% लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा है उन्होंने, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए है। तो उस समय में ऐसा नहीं चलता था कि मांग भरी, घर में अरेंज मैरिज करा और शादी होगी, मंगलसूत्र डाल दिया और घर में विधि विधान के हिसाब से शादी करी, कोर्ट मैरिज करा और वहां से शादी कर ली। मगर अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर एक को, जो भी अगर आप शादी करेंगे तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, नहीं तो आप मान्य नहीं होंगे। और दूसरी बात, लव इन रिलेशन में अगर आप ले रहे हैं, जैसे लड़का लड़की 18 साल से जो ऊपर है या नीचे है, आप रह रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि हम लोग लव इन रिलेशन में रह रहे हैं, मैं अपने शादी से पहले रह रहे हैं। ऐसा घर वालों को भी बताना है, उसके जो लड़की है वो जो लड़का है, दोनों ने बताना है घर वालों को कि हम लव इन रिलेशन में रह रहे हैं। अपने आप को रजिस्टर करना है। नगर निगम में वैसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मगर अब ऑनलाइन हो गया है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और घर माँ बाप को जरूर बताना है कि हम लव इन रिलेशन में रह रहे हैं। अगर आप लव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो उसके दौरान आपका बच्चा हो गया तो वो बच्चा वैध माना जाएगा, वो आपका माना जाएगा, कानूनी तौर पे वो आप ही का माना जाएगा। और दूसरी बात, जैसे अभी पहले जमाने में क्या होता था, लड़का लड़की, जैसे लड़की की शादी हो जाती थी और लड़के की भी शादी हो जाती थी, तो लड़की दूसरे घर चली जाती थी, तो लड़की का क्या रहता था, बाप का जमीन जायदाद पैसे पे कोई हक नहीं रहता था। कुछ भी जो भी दहेज वगैरह थोड़ा बहुत जो दे दिया, जिसको जैसी क्षमता है वो दे दिया। मगर अब इस कानून में ऐसा प्रावधान है, समानता का अधिकार है दोनों को, लड़का हो या लड़के हो। जैसे अभी एक किसी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की है या एक लड़का है, या फिर 3 बच्चे हैं, दो बहनें हैं और एक भाई है, तो तीनों को माँ बाप ने समानता का अधिकार देना है। अगर किसी एक जमीन है, अगर 50,000 रुपए हैं तो तीनों में डिवाइड करने हैं। ये नहीं कि लड़के लड़के को दे देना है, उसके नाम कर देना, ऐसा अब नहीं है। अगर जैसे मकान है, 4 मकान है, तो एक एक मकान सबको देना है। सबको समानता का अधिकार है, हक है उसका लेने का।
अगर वो नहीं देता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। समानता का अधिकार हो गया है, सब कुछ बराबर हो गया है, चाहे लड़का हो लड़की हो। और दूसरी बात, जो इस्लाम धर्म में जो हलाला था, कबूलनामा था, जो 3 शादियां थी, तलाक था, ये भी सब कुछ बंद हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ एक शादी कर सकते हैं अभी उत्तराखंड के अंदर। पहले क्या होता था, हलाला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 3 तलाक, ये वो छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको एक ही शादी करनी पड़ेगी। हलाला, 3 तलाक वगैरह सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और एक और नया जो था, जैसे अभी आप कहीं पर कुछ भी तलाक हो जाता है आपका, जैसे आपकी शादी हो जाती है और मियाँ बीबी का तलाक हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो दोनों के कानून जो है ना, जो नियम होंगे वो औरत के भी बराबर होंगे और जिसने तलाक लिया है पति के भी बराबर होंगे। मियाँ बीबी के दोनों को समानता का अधिकार होगा। जो नियम औरत पर लागू होंगे वही लड़के के भी लागू होंगे और वही उनके बच्चों पे भी लागू होंगे। ये नया नियम आ गया। बहुत से लोग इसमें विरोध भी कर रहे हैं, बहुत से लोगों का मानना अच्छा भी नहीं है, मगर एक हिसाब से सही भी है। अगर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको जैसे कोई भी सरकारी लाभ, जैसे कन्याधन हो गया, गौरी योजना हो गया, कोई भी सरकारी लाभ लेने से आप वंचित रह जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। बिना रजिस्ट्रेशन का आपको किसी भी सरकारी जो सुविधाएं, जो योजनाएं होते हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। और इसमें जैसे बच्चे जो जनसंख्या नियंत्रण जो होता है कि कितने बच्चे चाहिए, बच्चों की सीमा भी तय हो सकती है इसमें आने वाले समय में। जैसे 2 बच्चे करने हैं, 3 बच्चे करने हैं या 1 बच्चा करना है, जनसंख्या नियंत्रण भी इसमें लग सकता है इस नियम में। और बाई चांस जैसे अभी पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, जैसे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, तो उनकी बच्चों की देखरेख, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो उसके दादा दादी हैं, उनके जो बुजुर्ग घर में है, उनको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर मियाँ बीबी के बीच झगड़ा हो जाता है और इधर उधर हो जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, जो बच्चों की जो कस्टडी होगी, वो उन पे दिया जाएगा। घर के जो सयाने हैं उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मम्मी अपने बच्चों को ले जा रही है, पापा अपने को बच्चों को ले जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। नियम जो है ना, एसटी वालों के लिए लागू नहीं होता है। जो एसटी कास्ट के जो लोग हैं उनमें नियम लागू नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें, जैसे कोई किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो अगर जैसे गोद लेना चाहता है, पहले क्या होता था, जैसे कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उसका जैसे कोई हिंदू है, तो जैसे हिंदू का बच्चा मुस्लिम गोद ले लेगा, क्रिश्चियन का बच्चा ये गोद ले लेगा। तो ऐसा नहीं होगा। अब आप अगर हिंदू हैं तो आपको अगर गोद लेना है तो हिंदू धर्म के लोगों, हिंदू जाति के जो लोग हैं ना, उन्हीं का बच्चा आपको गोद लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दूसरे धर्म के बच्चों को गोद ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं इस कानून में। जैसे आप मुस्लिम समुदाय से हैं तो आपको मुस्लिम अपने ही कैटेगरी के, अपने ही जाति के लोगों का जो बच्चा होगा उसी को आप गोद ले पाएंगे। दूसरे धर्म के गोद लेना बिल्कुल भी अनिवार्य, बिल्कुल भी यहाँ पर सख्त मना है, नहीं ले सकते हैं इस कानून में आप। और बड़ी बात यह है कि पहले क्या था, आप जैसे एक शादी होगी तो दूसरी शादी करते थे, तीसरी शादी करते थे। सबको, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको अभी एक शादी करनी पड़ेगी। बहु विवाह पर रोक लगेगी। यहाँ पर एक से ज्यादा बीबी आप नहीं रख सकते हैं। अब उत्तराखंड में, मैं दूसरी राज्य की बात नहीं कर रहा, उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, एक ही बीबी आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। हाँ, अगर तलाक हो गया तो तलाक के उसके पुख्ता कागज देने पड़ेंगे। वो छोड़ दिया है उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो जब पूरा तलाकनामा हो जाता है। तो ये सारे नियम, बहुत सारे नियम यहाँ पर हैं। और आपको बाकी फिर वेबसाइट से, गूगल से आपको यह नियम पता चल जाएंगे। आप ध्यान रखिए, 18 साल से नीचे लड़की की शादी ना करिए और 21 साल से लड़के की शादी बिल्कुल भी ना करिए। और बच्चा जो आप लव इन रिलेशन में रहोगे ना, कि हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम साथ में रहेंगे, ऐसा अगर इस दौरान उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, इस दौरान कोई बच्चा हो जाता, वो बच्चा मान्य होगा। बहुत से लोग कहते थे ना, यार नहीं, हम तो रिलेशन में हैं, अब हम तोड़ना चाह रहे हैं, बच्चा पैदा हो गया, हम नहीं रखेंगे उसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो बच्चा मान्य होगा, आप ही का माना जाएगा। तो धामी सरकार ने यह नियम लागू करे हैं और अच्छे भी नियम लागू हैं, इस तरीके से होना चाहिए। बहुत सारे जो उत्पीड़न होता है महिलाओं पे, वो पुरुषों पे भी होता है, दोनों पे भी होता है, ये इससे पूरे फैमिली को इफेक्ट पड़ता है। तो ये नियम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जनसंख्या नियंत्रण पे भी रोक लगनी चाहिए। यह नियम भी लागू है, उसमें प्रावधान है। और आपको हलाला जो तलाकनामा है वो खत्म कर दिया गया है। एक से दूसरी शादी आप कर नहीं सकते हैं। बच्चों को समान अधिकार दिया गया है, सभी को, लड़का हो लड़की हो, सबको बराबर का हक मिलेगा। और अगर जैसे आप
कहीं सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई भी आगे कोई भी किसी भी तरह का लाभ ले रहा था, इससे सरकार को नुकसान हो रहा था और दिक्कतें हो रही थी। और जैसे मुस्लिम समुदाय में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सा हलाला, 3 तलाक इस तरीके से करके उनकी जिंदगियां खराब हो जा रही थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। और मुस्लिम समय 2 या 3 बीवियां रखते थे, तो अब ऐसा भी नहीं होगा कि आपको एक ही शादी करनी है। और जैसे लव एंड रिलेशन में जैसे कोई प्यार मोहब्बत होता है, 4 साल से प्यार कर रहे हैं और 5 साल से, कोई 10-10 साल से कर रहे हैं, कोई स्कूल के जमाने से प्यार कर रहे हैं, जब वो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो उनका क्या है ना, मन भर जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद जैसे अभी कभी बच्चा भी पैदा हो जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, तो उसमें बड़ी समस्या होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे आप किसी के साथ रह रहे हैं कि अभी आप लव एंड रिलेशन में रहे, तो घर वालों को भी पता रहेगा। पहले क्या पता नहीं रहता था, लड़का लड़की कहीं भी जाते थे और अपना आराम से रहते थे, हॉस्टल में हो, बाहर हो, कहीं भी लव एंड रिलेशन में रहते थे, किसी को कुछ पता नहीं रहता था। अब क्या है, घर वालों को बताना है, जरूरी बताना है। बहुत सारे नियम ऐसे अभी आए हुए हैं और बीच में इसमें संशोधन भी होगा, आगे को होता ही है, वो हर कानून में होता है। तो फिलहाल यही अपडेट था, आपको बताना जरूरी था कि आप अगर कभी ये सोच रहे हैं ना, जैसे अभी मम्मी पापा ये बोलते हैं कि हम यार उसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, एक लड़का उसका अच्छा हो जाता है, एक बुरा हो जाता है। जैसे बहुत से लोगों का ये हो जाता है कि लड़की को कुछ नहीं देना है, लड़के को कुछ नहीं देना है, तो ऐसा ऐसा मतभेद करते हैं। अपने ही औलाद होते हैं, जैसे उसको नहीं दूंगा, उसको हिस्सा नहीं दूंगा, मगर आप ये गलती मत करना, क्योंकि आप कानून के दायरे में यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बराबर हक देना है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सभी संतानों को बराबर का हक आपको देना है। और रजिस्ट्रेशन जरूर करना। जैसे आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हो, बहू ला रहे हो, लड़की की शादी करा रहे हो, किसी की भी आप शादी करा रहे हो, तो आपको ना रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, तभी मान्य होगी, नहीं तो आप पकड़े जाओगे, आपकी शादी मान्य बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे क्या पहाड़ क्या कहाँ, उत्तराखंड में किसी भी कोने में आप रह रहे हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी। बाकी खबरें आप वेबसाइट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल जानकारी कैसी लगी जरूर बताना, और वीडियो इसलिए वीडियो शेयर करना, लाइक करना। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कुछ ऐसे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।